Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 4. This is the part A of the video reading. Now students, open your Oxford Modern English for grade 4, page number 64, The Story of Dr. Dolittle. Dr. Dolittle की कहानी. Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor and his name was Dolittle. John Dolittle, MD. MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. He lived in a little town called Puddleby on the marsh. All the folks, young and old, knew him well by sight. The dogs and the children would all run up and follow behind him, and even the cows that live in the church tower would go and nod their heads. एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत साल पहले जब हमारे जो दादा हैं यानी कि अब्बू के अब्बू जो हैं वो सारे जब बच्चे थे तो उनके गांव में एक डॉक्टर था जिसका नाम डूलिटल था. उसको सारे एमडी कहते थे. इसका मतलब था कि वो पूरा प्रॉपर जो है वो डॉक्टर है और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. वो एक टाउन में रहते थे जिसको पुडलबाई ऑन द मार्श कहते थे. तमाम वहाँ के रहने वाले लोग, बूढ़े जवान, सारे उसको देखने से ही पहचान जाते थे. डॉग और चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो हैं वो सारे उसके पीछे भागते थे, उसका जो है वो पीछा करते थे. इवन के हद तक के जो कौवे हैं जो चर्च के टावर्स के ऊपर होते हैं वो भी उसको देख के बोलते थे और अपना सर हिलाते थे. The house he lived in on the edge of the town was quite small, but his garden was very large and had a wide lawn and stone seat and weeping willows hanging over. His sister Sarah Dolittle was the housekeeper for him. He was very fond of animals and kept many pets. Besides the goldfish in the pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the pantry, while mice in his piano, a squirrel in his linen closet, and a hedgehog in the cellar. He had a cow with a calf too, and an old lame horse, 25 years of age, and chickens and 2 lambs and many of other animals. But his favorite pets were Dop, the duck, Jeep, the dog, Polynesia, the parrot, and the owl Toto. His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. And one day, when an old lady with rheumatism came to see the doctors, she sat on the hedgehog who was sleeping on the sofa and never came to see him anymore, but drove every Saturday all the way of Oxenthorpe, another town 10 miles off, to see different doctor. Then his sister Sarah Dolittle came to him and said, "John, how can you expect sick people to come and see you when you keep all these animals in this house? If you go on like this, none of the best people will have you for a doctor." डॉक्टर का जो घर था वो जो कस्बे के है बिल्कुल कॉर्नर पे था. उससे घर छोटा था लेकिन उसका सामने जो बाग था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. वहाँ पर जो है वो सीट्स थी, पत्थर की बनी हुई चेयरें थी. उसके बाद उसके वहाँ पर बैत का एक दरख्त था और उसकी सिस्टर सारा डोलिटल जो है वो उसके घर की जो है वो देखभाल करती थी. उसको एनिमल्स जो है जानवर पालने का बहुत शौक था. उसके बाद बहुत सारे जानवर थे, बजाय एक सिर्फ गोल्ड फिश के जो एक उसके गार्डन के उसमें पॉन्ड में रहती, तालाब में रहती थी. उसके पास रैबिट्स थे, उसके पास चूहे थे, स्क्विरल थी, गुलहरी थी, कांटेदार जिसकी पीठ के पुष्ट के ऊपर जो है वो कांटे लगे होते हैं वो वाला जानवर था. उसके पास एक गाय थी जिसका बच्चा भी था. उसके पास एक घोड़ा भी था जो 25 साल का था. उसके बाद चिकन्स थी, 2 भेड़ थी और बहुत सारे एनिमल्स थे. लेकिन उनके फेवरेट पेट्स जो थे वो डॉब थी जो एक डक थी, जीप जो एक कुत्ता था, और पॉलिनीसिया जो एक पैरट था, और आउल जिसका नाम था टोटो. उसकी सिस्टर जो है वो हर वक्त उससे लड़ती रहती थी. उसे कहती थी कि तुम्हारे जानवर जो हैं वो घर को गंदा कर देते हैं. एक दफ़ा एक और बूढ़ी औरत जब उसे इलाज करवाने आई तो उसने जो कांटेदार जो था जानवर और वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था तो उसको नज़र नहीं आया तो उसके ऊपर बैठ गई और वापस कभी भी नहीं आई क्योंकि उसको लग गई थी बहुत ज़्यादा. उसके बाद वो अगले हफ्ते जो है वो दूसरे शहर चली गई दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए. तब उसकी सिस्टर ने, जो उसकी बहन है, उसने उसे बोला कि अगर तुम जानवरों को इसी तरह रखोगे अपने घर में तो लोग कैसे आएंगे अपने आप को दिखाने यहाँ पर. तो
कोई भी अच्छे लोग जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं आएंगे. But I like the animals better than the best people, said the doctor. You are ridiculous, said his sister, and walked out of the room. So, as the time went on, the doctor got more and more animals, and the people who came to see him got less and less. Till at last he had no one left except the cats, meat man, who didn't mind any kind of animals. And now when he walked down the street in his high hat, people would say to one another, "There goes John Dolittle, empty." There was a time when he was the best known doctor in the West Country. Look at him, and now he hasn't any money, and his stockings are full of holes. But the dogs and the cats and the children still ran up and followed him through the town, the same as they had done when he was rich. अब वो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि मुझे जानवर ज़्यादा पसंद है अच्छे लोगों से. वो कहते तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, और ये कह के चली जाती है. जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है डॉक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जानवर ले आता है, लेकिन जो लोग उसे चेक करवाने के लिए आते हैं वो कम से कम हो जाते हैं. और एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी उसे दिखाने के लिए नहीं आता, और सिर्फ एक आदमी आता है उसको दिखाने के लिए, जिसे जो है उसके जानवरों से कोई मसला नहीं होता. अब जब वो गली में वॉक के लिए जाता है तो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि देखो डॉक्टर जॉन लिटिल जा रहा है. एक टाइम था जब ये वेस्ट कंट्री का जो है सबसे अच्छा डॉक्टर था. अब देखो इसको, अब इसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो जराबें ले सके, और उसकी जराबों के अंदर सुराख है जिससे पहनी हुई है. लेकिन अब भी कुत्ते और बिल्लियाँ और जो गली के जो बच्चे हैं वो इसका पीछा करते थे जैसे कि पहले करते थे जब वो अमीर था. One day, doctor was sitting in his kitchen talking with the catsmith man who had came to see him with a stomach ache. "Why didn't you give up being a people's doctor and be an animal doctor?" asked the catsmith man. The parrot Pelinsinia was sitting in the window, looking out at the rain. She started to listen. You see, doctor, the catsmith man went on. You all know about animals much more than these vet do. That book you wrote about cats was wonderful. You might have seen a cat yourself. You know the way they think and listen. You can make a lot of money, doctor area. Do you know that? You see, I did send all the old women who had sick cats and dogs to you, and look, all the farmers round about who had lame horses and weak lambs, did come. Be an animal doctor. When the catsman had gone, the parrot flew open the window onto the doctor table and said, "The man's got sense. That's what you ought to do. Be an animal doctor." "Oh, there are plenty of animals, doctor," said the John Dolittle. "Yes, there are plenty," said Polynesia, "but none of them are any good to all. Now listen, doctor, and I will tell you something. Did you know that animals can talk?" "I knew the parrots can talk," said the doctor. "Oh, we parrots can talk in two languages, people language and the bird language," said Polynesia proudly. "If I say Polly wants a cracker, you understand me, but here this फीफी." अब जो है एक दिन डॉक्टर डोलिटल के पास जो है कैट्समिल में वापस आया, उसके जो है मैदे में दर्द थी. उसने उस वक्त जो है पैरट जो उसका तोता वो नीचे खिड़की में बैठा हुआ बारिश देख रहा था. उसने सुनना शुरू कर दिया. उसने कहा, कैट्समिल मैन ने कहा कि क्यों तुम जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि तुम उसके बारे में ज़्यादा जानते हो, और तुमने अभी जो कैट्स बिल्लियों के बारे में किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है. वो इन तमाम वेंट्स जहाँ पे जानवर दिखाने वाले जो क्लिनिक होते हैं उनको वेट्स बोलते हैं, वहाँ वो जो है उन सबसे अच्छे हो, और तुम एनिमल्स के डॉक्टर बन के जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो. क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हें जितने भी फार्मर भेजे जिनकी जो है वो बीमार थी, जानवर वगैरह, वो सब तुमने ठीक कर दी हैं, तो तुम जानवर के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते. कैट्समैन जब चला गया तो जो था पोलिनेशिया वो आई उसके पास, डॉक्टर के पास. वो कहा कि कैट्समैन सही कहता है, तुम एनिमल के डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते. तो उसने कहा कि एनिमल्स के जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. उसने कहा हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है. तुम समझते हो कि जानवर जो हैं वो क्या महसूस करते हैं या क्या कहते हैं. क्या तुम जानते हो कि जानवर भी बोलते हैं. वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तोते बात करते हैं. तो वो कहते हैं नहीं, तोते तो दो ज़ुबान में बात करते हैं, एक इंसानों की और एक अपनी. लेकिन जो है
अगर मैं कहूँ कि मुझे एक क्रैकर चाहिए, पोली को एक क्रैकर चाहिए, ये तो मुझे समझ सकते हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ का की कोई ई ई फी good gracious, cried the doctor. What does that mean? That means I is the porridge hot yet in bird language. My you don't say so, said the doctor. You never talked that way me before. What would have been the good, said the Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dresser drawer and come back with a bunch of books and pencil. Now I don't go too fast, and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. So that was the way doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all the afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table and giving him bird words to put down in the नोटबुक। वो से कहता है कि चलाता है डॉक्टर कि ये तुम कैसी ज़ुबान बोल रही हो, इसका क्या मतलब है, तुमने इससे पहले मुझसे इस ज़ुबान में बात नहीं की। वो कहती है इसका मतलब है कि मुझे गरम गरम क्या दलिया जो है वो अभी तक गरम है, ये जानवरों की, ये परिंदों की ज़ुबान थी। तो वो कहता है कि अब तुम मुझे जो है इसके बारे में बहुत सारा बताओ ताकि मैं इसे लिख लूँ। अब मैं जानवरों की ABC भी सीखूँगा। फिर वो जल्दी से ड्रॉ के पास जाता है, वहाँ से एक पेंसिल कॉपी लेके आता है और लिखना शुरू करता है। अब क्या होता है कि बाहर जो है वो बारिश होती रहती है और जो डॉक्टर डूलिटल है उसको पोलिनेशिया बैठ के जो है बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में समझाती रहती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर रीडिंग।